हेलो दोस्तों, फिनटेकमो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे इच्छाओं का द्वंद्व और अधूरा संतोष। कृष्ण, राम, बुद्ध और आधुनिक जीवन के बारे में। प्रस्तावना: इच्छाएं मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और इनका द्वंद्व हमारे मानसिक और शारीरिक संतोष का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। चाहे वह कृष्ण हो, राम हो, बुद्ध हो या आधुनिक समय के व्यक्ति, हर कोई इन इच्छाओं और संतोष के मुद्दे से जूझता है। इन महान व्यक्तित्वों की शिक्षाएं न केवल हमें इच्छाओं का प्रबंधन सिखाती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि इनका संतुलन ही जीवन में सुख और शांति ला सकता है। भाग 1: इच्छाओं का द्वंद्व और उनकी प्रकृति। कृष्ण का दृष्टिकोण गीता के अनुसार। गीता में भगवान कृष्ण ने इच्छाओं के प्रबंधन की बात की है। कृष्ण का कहना है कि इच्छा जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि ये इच्छाएं अपने आप पर नियंत्रण रखती हैं, तो जीवन में शांति आ सकती है। उदाहरण: अर्जुन का द्वंद्व युद्ध के प्रति उनकी इच्छा और कर्तव्य के बीच था। जब कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग का उपदेश दिया, तो अर्जुन ने न केवल अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया, बल्कि कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त की। आधुनिक संदर्भ: आजकल लोग अपने करियर और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह संघर्ष तब और बढ़ जाता है जब वे अपनी इच्छाओं के दबाव को सहन नहीं कर पाते। जैसे कि एक व्यक्ति जो अपने करियर में सफलता चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे परिवार और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाना पड़ता है। राम का दृष्टिकोण रामायण के अनुसार। राम के जीवन में इच्छाएं हमेशा उनके कर्तव्यों से पीछे रहती थी। उनका वनवास इस बात का प्रतीक है कि कभी-कभी इच्छाओं का त्याग समाज के हित में आवश्यक हो सकता है। उदाहरण: राम ने अपनी पत्नी सीता के अपहरण के बाद भी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया और समाज के कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका जीवन मर्यादा, न्याय और सत्य के आदर्शों पर आधारित था। आधुनिक संदर्भ: आज के समय में हम राम के आदर्शों से सीख सकते हैं कि परिवार और समाज की सेवा में हम अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे एक CEO जो अपने व्यापार के लिए अपने परिवार से समय नहीं निकाल पाता, लेकिन समाज की भलाई के लिए काम करता है। बुद्ध का दृष्टिकोण 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने तृष्णा, इच्छा को दुख का मुख्य कारण बताया और उनकी आवश्यकता को पूरी तरह से छोड़ने की बात की। उन्होंने मध्यम मार्ग का पालन करने की सलाह दी, जिसमें ना तो अत्यधिक इच्छाएं हों और ना ही उनका पूर्ण त्याग। उदाहरण: बुद्ध ने राजपाट त्याग कर ज्ञान की खोज की और यह सिद्धांत दिया कि दुख और इच्छाएं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आधुनिक संदर्भ: लोग आज भी अपनी इच्छाओं के कारण मानसिक तनाव का सामना करते हैं। जैसे कि आधुनिक उपभोक्तावाद, जिसमें हम हमेशा नई चीज़ों की खोज करते रहते हैं, लेकिन जब तक वह चीज़ प्राप्त नहीं होती, तब तक हमारी इच्छा और बढ़ जाती है। भाग 2: अधूरा संतोष, क्यों पूरी इच्छाएं भी खालीपन लाती हैं।
कृष्ण का निष्काम कर्म योग। कृष्ण ने कहा कि कर्म करने में सुख है, लेकिन फल की चिंता छोड़ देना चाहिए। इच्छाओं की पूर्ति असंतोष का कारण बन सकती है, क्योंकि मन फिर नई इच्छाओं की ओर बढ़ता है। उदाहरण, अर्जुन के उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं कि जब वह युद्ध में अपनी जीत को लेकर तनावित थे, तब कृष्ण ने उन्हें निष्काम कर्म की सलाह दी। आधुनिक संदर्भ, जब एक व्यक्ति नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करता है तो उसकी खुशी अस्थायी होती है, क्योंकि वह फिर अगले प्रमोशन की इच्छा करने लगता है। इस प्रकार इच्छाएं पूरी होने पर भी मन में खालीपन बना रहता है। बुद्ध का निर्वाण का सिद्धांत। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि इच्छाओं का त्याग ही दुख का अंत है। जब मनुष्य लगातार अपनी इच्छाओं की पूर्ति की ओर बढ़ता है तो यह उसे स्थिर संतोष की ओर नहीं ले जाता। उदाहरण, जैसे एक व्यक्ति लगातार पैसों की चाहत में अपने परिवार और स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करता है, और जब उसे पैसों की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वह स्वास्थ्य की कमी और पारिवारिक संबंधों में टूटन महसूस करता है। आधुनिक संदर्भ, आजकल उपभोक्तावाद और भौतिक सुखों की बढ़ती चाहत ने मानसिक असंतोष को जन्म दिया है। जैसे स्मार्टफोन, कार, अन्य वस्तुएं हमें खुशी देने के बजाय हमें और भी अधिक पाने की इच्छा उत्पन्न करती हैं। भाग 3, आधुनिक जीवन में इन शिक्षाओं की प्रासंगिकता। कृष्ण, राम और बुद्ध की शिक्षाएं आज के संदर्भ में। कृष्ण का कर्मयोग आज के समाज में बहुत प्रासंगिक है, जहां लोग अपनी इच्छाओं को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। फल की चिंता मत करो कि यह शिक्षा आज के तनावपूर्ण कार्यस्थलों और पारिवारिक जीवन में आवश्यक हो सकती है। राम की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कभी कभी अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। जैसे एक माँ जो अपने बच्चों के लिए अपनी इच्छाओं को छोड़ देती है। बुद्ध की शिक्षा मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए आज भी महत्वपूर्ण है। लोग अब ध्यान और योग की ओर बढ़ रहे हैं ताकि वे अपनी मानसिक समस्याओं को हल कर सकें। भाग 4, इच्छाओं का समाधान, मध्य मार्ग और तात्विक संतुलन। कृष्ण के अनुसार समाधान। कृष्ण का कहना है कि कार्य को बिना फल की चिंता के किया जाए। इच्छाओं की पूर्ति से नहीं, बल्कि कर्म से संतोष मिलता है। उदाहरण, एक डॉक्टर जो केवल मरीजों की मदद के लिए काम करता है, न कि केवल पैसे कमाने के लिए, वह अंततः संतुष्ट रहता है। राम के अनुसार समाधान। राम का दृष्टिकोण यह है कि जीवन में इच्छाएं और कर्तव्य दोनों का संतुलन आवश्यक है। उदाहरण, एक नेता जो अपने परिवार और देश दोनों के लिए काम करता है और अपनी इच्छाओं को समाज की भलाई के लिए नियंत्रित करता है। बुद्ध के अनुसार समाधान। बुद्ध ने तृष्णा से मुक्ति की बात की है और मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना का पालन करने की सलाह दी। उदाहरण, एक व्यक्ति जो मानसिक शांति के लिए ध्यान करता है और अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मसंतोष प्राप्त करता है। भाग 5, निष्कर्ष और आज का संदर्भ। कृष्ण, राम और बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं।
क्योंकि वे हमें यह सिखाती हैं कि इच्छाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका संतुलन बनाए रखना ही सच्चा सुख है। आज के समय में जहां लोगों को भौतिक सुखों और सफलता की तलाश है, वहीं इन महान व्यक्तित्वों की शिक्षाएं हमें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर मार्गदर्शन देती हैं। मुख्य संदेश: इच्छाएं ना तो पूरी तरह से त्यागी जा सकती हैं और ना ही पूरी तरह से संतोष प्रदान कर सकती हैं। सच्चा सुख संतुलन और आत्म जागरूकता में निहित है।